हेलो एवरीवन। तो आज अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में। इसमें अपन एनसीईआरटी को आपको जैसा पता है एनसीईआरटी की हर लाइन क्वेश्चंस के फॉर्म में फिलअप ट्रू फॉल्स के फॉर्म में और सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे ए टू जेड। और इसमें आपके लिए डाइग्राम्स भी हैं सारे ऑलमोस्ट लगभग जो इंपॉर्टेंट डाइग्राम्स है यूनिट में पूछे जा सकते हैं, मैचिंग्स भी हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी जाएगी। इस टाइम पे आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज़ कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सेल वाली यूनिट से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल से लगभग 5 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और 4 सेल से वेरी करता रहता है, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन लगभग आप मान के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अपनी सेल वाली, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन आज सेल करते हैं। ठीक है, पूरी लाइन से अपन फास्ट करेंगे, आप देखते जाना, मैं पढ़ते जाऊंगा। तो आप क्वेश्चन सोचना है, एनसीईआरटी की लाइन रिकॉल करना, और जो आपसे इस पर ना हो उससे आप मार्क भी कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं बाद में कभी। ठीक है, तो आपको इसे कभी रिवाइज करना है तो आप ये जल्दी क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लीजिए और आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सेल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल? एंटोन वॉन लिविनॉक ने लिविंग किया था और डेड पूछता तो रॉबर्ट हुक ने किया था। हु फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी? स्लेडिन एंड स्वान ने की थी, स्लेडिन एंड स्वान ने की थी। ठीक है, हु गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप? तो रुडोल्फ वर्क्यू ने, और ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला भी रुडोल्फ वर्क्यू ने दिया था। इसके पूरे आंसर आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करी है डायरेक्ट मिल जाएंगे, अभी मैंने हाइड कर रखे हैं तो आप मेरे साथ साथ करते जाना। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है? साइटोप्लाज्म। बहुत इजी है, साइटोप्लाज्म अपनी मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। विच नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है? नॉन मेम्ब्रेनस है और प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है। तो ये अपना हो जाता है राइबोसोम। ठीक है, हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल? ये पहले किसने बताया था? ठीक है, तो ये रुडोल्फ वर्क्यू ने ही रुडोल्फ वर्च्यू ने ही बताया था और उनने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी में। विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन? तो ऐसी कौन सी है? सेंट्रीओल। डायरेक्ट लाइन्स हैं, जल्दी अपन करेंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन? ये आपकी यूकैरियोटिक सेल की लाइन है, ये आपने ज़रूर मिस कर दी होगी। यूकैरियोटिक सेल वाला पैराग्राफ है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स इसके देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर कॉम्पोज ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल, इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वाइल अदर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ मैनी सेल, तो मैनी सेल बहुत सारे सेल्स हैं तो मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल एज अ थिन आउटर लेयर। तो कौन से जूलॉजिस्ट थे? ये थे अपने थियोडोर स्वान 1839 में, और उन्होंने बोला था कि रिपोर्टेड सेल एज अ थिन आउटर लेयर एंड इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, यहाँ फिलअप नहीं है कोई। ठीक है, सेल डेट हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये। एंड विच वेयर एज सेल्स डेट लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ फर्स्ट स्टेज। ये तो डायरेक्ट लिखा ही है, ये हाइड नहीं हो पाया, सॉरी। चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं जल्दी। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनसीईआरटी की लाइन है जो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ है, एकदम सही है। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, सबको आती होगी। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी एकदम सही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सबके पास थोड़ी होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है ना एनिमल्स में। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव सिमिलर शेप, बिल्कुल गलत। उनमें शेप साइज वेरी करता रहता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सारी यूकैरियोटिक सेल का शेप सेम हो। शेप ऑफ ऑल द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, सही है, फंक्शन से वेरी करता रहता है ना, फंक्शन वेरी करते रहते हैं और शेप भी वेरी करते रहेगा, ज़रूरी थोड़ी है सेम शेप होगा उनका। सेल वॉल वाला पेज उस पीडीएफ में मिस था तो ऐड कर लिया है। चलिए
मिडिल लैमेला इज मेनली कॉम्पोज ऑफ, तो मिडिल लैमेला किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से जो मिडिल लैमेला होती है सेल वॉल में, ठीक है। इन प्लांट्स अदर देन एल्गी सेल वॉल इज कॉम्पोज ऑफ, कैसे बनी होती है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, 4 चीज़ों से बनी होती है। इन एल्गी सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मेनेंस एंड CaCO3 से बनी होती है। एक बार और बोल देता हूँ, सेल्यूलोज गैलेक्टेन मेनेंस एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स हैं द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन रहते हैं, आपको पता होगा। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, उसमें एक होती है प्राइमरी वॉल जो ग्रोथ करवाती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश, जब सेल मैच्योर करता है तो वो सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर लेती है। पहले प्राइमरी वॉल होती है, फिर ग्रोथ होती है इसमें, फिर वो सेल मैच्योर होता है तो फिर वो सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर देती है। किस साइड पे, इनर साइड पे, इसमें आउटर साइड कर देगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ट्रू फॉल्स इसके देख लेते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल बट इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, एकदम सही है। एज सेल मैच्योर द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो अभी बताया था आपको इनर साइड पे होती है, अगर इसमें आउटर लिख देगा, इसमें अगर आउटर लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो इनर है तो एकदम सही है। मिडिल लैमेला होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये, देखो डिफरेंट नेबरिंग सेल प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में मिडिल लैमेला होल्ड करके रखती है, ना कि एनिमल्स में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ एनिमल लिख दिया, इतने छोटे माइन्यूट्स गलतियाँ आपसे करवाई जाएंगी। सेल वॉल इज अ लिविंग क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत होगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है वो डेड, सेल वॉल कैसे होती है, डेड और रिजिड, जबकि क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर तो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है, सारे सेल आइडेंटिकल, यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, बहुत इजी आपको पता होगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये भी है। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट इज़ फ्लूइडिटी, क्या मेजर करने के लिए करते हैं वो, फ्लूइडिटी मेजर करने के लिए। मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, इसे अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज पॉसिबल आफ्टर द ईयर 1950, एनसीईआरटी की लाइन है, याद होना चाहिए, 1950 के बाद हो चुका था, इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी जब, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉम्पोज ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज इन बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। आरबीसी कितने होते हैं इन द मेम्ब्रेन, ह्यूमन आरबीसी द परसेंटेज ऑफ लिपिड, लिपिड की परसेंटेज कितनी होती है, 40%, ठीक है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, किससे बने होते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट्स, ठीक है। चलिए सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन कैन क्लासिफाइड एज इंटरनल और पेरिफेरल, किस चीज़ के बेसिस पे, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। चलिए तो अब अपन इसके ये पेज अलग से ऐड किया था ना, इसलिए अपन फर्स्ट हो गया था, चलो अब ये सेल मेम्ब्रेन वाला ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर फिल इन द ब्लैंक्स एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट, तो देखो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ठीक है, ये क्या इनेबल करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ किसका, प्रोटीन्स का होता है लेटरल मूवमेंट्स विद इन द लेयर बाई लेयर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, तो इसे बिना एनर्जी के कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एनर्जी लगती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ किससे, सिंपल डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन। ए फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, तो क्या पास नहीं कर पाता, पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाते, और क्या फैसिलिटेट करवाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स की टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो किसके लिए क्या रिक्वायर होता है, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देख लो, द फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन फंक्शन, तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन होता है, सेल ग्रोथ कराना होता है, सेल डिवीजन कराना होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराना होता है, नहीं डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, गलत। सेल देखो क्या क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सीक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करवाएगा, और राइबोसोम का सिंथेसिस भी नहीं करवाएगा, राइबोसोम का सिंथेसिस नहीं करवाता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
The ratio of protein and lipid is called in all cell membrane. The ratio of protein and lipid is same. नहीं, अभी बताया था ऊपर आपको. The integral protein or totally buried in the membrane. हाँ, integral totally buried होते हैं, सही है. The lipids are arranged in the membrane with the polar head towards the inner side. नहीं, polar head नहीं, polar head तो outer side होता है. ठीक है, tail अंदर की साइड होती है. चलिए, अब ई आर एंड गोल्जी बॉडी. द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म. तो कौन सा होता है? ई आर होता है. ठीक है, राइबोसोम वेयर करता है तो आर ई आर आ जाता है. जल्दी जल्दी ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे नीट में इतनी जल्दी ही पढ़नी है आपको स्टेटमेंट, तभी विद इन द टाइम फ्रेम हो पाएगा. 1898 डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस इज नर्व ऑफ आउल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय. तो कैमिलो गोल्जी. ठीक है. विच सेल ऑर्गेनेली इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड. लिपिड की सिंथेसिस कौन सी होती है? एस ई आर. और राइबोसोम्स हैं तो आर ई आर, ये यहाँ पे बताया था आपको. ठीक है. विच सेल ऑर्गेनेली इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नीट में पी वाई क्यू रखा है, गोल्जी एपेरेटस. ठीक है. इन एनिमल सेल lipid like steroid hormone are synthesis by which cell organelle? SER. steroid hormone से SER होती है. डायमीटर कितनी होती है सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपेरेटस की? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर. ठीक है. विच सेल ऑर्गेनेली आर इंक्लूड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे नीट पे 4 से 5 बार क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है. तो इसमें कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? ER आती है, गोल्जी बॉडी आती है, लाइसोसोम आते हैं और वैक्यूल्स आती हैं. ठीक है. चलिए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पहले आ गया. चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले कर देते हैं. नहीं, चलो ये वाला पेज, इसके नेक्स्ट वाला पेज ये है. थोड़े पेजेस ऊपर नीचे हो गया ना, तो आप इसको मैनेज कर लेना थोड़ा. ठीक है. मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फॉर्म द ER फ्यूज विथ फिल इन द ब्लैंक टू फेस गोल्जी एपेरेटस एंड मूव टू वार. तो इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आता है. देखो, ER फ्यूज किससे करती है? सिस फेज से, जिससे कॉनकेव कॉन्वेक्स फेज होता है और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं इसे. और मूव टू वार्स मैच्योरिंग फेज होता है, कॉनकेव होता है, और जिसे अपन बोलते हैं ट्रांस फेज. ये चारों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको कि सिस होता है, फॉर्मिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ट्रांस होता है, मैच्योरिंग होता है, कॉनकेव होता है, उसके तरफ मूव करता है. इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ये ER है. ER अपेयर स्मूथ एंड द कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं SER, स्मूथ स्टेरॉइड वाला जो होता है. ठीक है. अब ये यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स हैं. द गोल्जी एपेरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एकदम सही है. इट इज़ एक्सटेंसिव RER, यहाँ पे होगा RER, सॉरी, RER is extensive and continuous with the inner membrane of nucleus. तो ये सही है. सही नहीं, गलत है. ये आउटर मेम्ब्रेन से होता है, इनर मेम्ब्रेन से नहीं, आउटर मेम्ब्रेन से. ER divides the intercellular space into luminal and extraluminal parts. सही है एकदम. Varied number of cisternae are present in Golgi apparatus. बिल्कुल सही है. Cis and trans phase of Golgi apparatus are completely same. नहीं, अभी बताया था अलग अलग होते हैं, entirely different होते हैं. Golgi apparatus principally reform the function of packaging of material. तो पैकेजिंग करते हैं बिल्कुल आउटसाइड द सेल. Chloroplast is the part of endomembrane system because it is function same as the mitochondria. गलत, ये यहाँ पूरा स्टेटमेंट मिस हो गया, मिस प्रिंट है. ER, Golgi body, lysosome, vacuole is included in endomembrane system because their function are coordinated. सही है, ये चार ही आते हैं. अगर इन चार के which cell organelle is formed by ER, Golgi apparatus and has hydrolytic enzyme. तो lysosome. Which cell structure store water, sap, excretory product and the material not useful for the cell. तो ये vacuole का काम होता है. Which membrane is responsible for setting up higher concentration of ions in ये ions into the vacuole as compared to cytoplasm. तो ये होता है tonoplast. Which structure is responsible for excretion in amoeba? तो amoeba के लिए contractile vacuole. ठीक है. चलिए,
ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। लाइसोसोम्स वेसिकल्स हैज़ बीन फाउंड टू बी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच, गलत, फॉल्स हो जाएगा। बेसिक नहीं, ये होता है एसिडिक पीएच, जिसमें पीएच अपना लगभग 5 के बराबर होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर केपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, सही है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, सही है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटीन फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, ये भी एकदम सही है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पे अपन आ गए। The inner compartment of mitochondria is called matrix. Which organelle perform aerobic respiration in cell? तो ये mitochondria. Which type of leucoplast store oil and fat? तो oil and fat elioplast, आपको सारे याद होने चाहिए, एल्यूरोप्लास्ट वगैरह ये सारे होते हैं वो। Which membrane of chloroplast is more permeable? तो ये नीट में क्वेश्चन आ रखा है, नीट 2024 में। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ थायरोक्लॉइड्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स इज नोन एज ग्रेना, इसे बोलते हैं ग्रेना। एंड विच टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया? 70S, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, तो फिजियोलॉजिकल। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा शेप होता है? सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप का भी बोलते हैं इसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड इट्स ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट, तो कौन से कंपार्टमेंट होते हैं? एक्वस कंपार्टमेंट, 2 एक्वस कंपार्टमेंट। कलर गिविंग पिगमेंट आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं अपन क्रिस्टी, देखो क्रिस्टी, क्रिस्टा, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना। माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर होती है अपनी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ होती है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। इन क्रोमोप्लास्ट फेस्ट सोल्यूबल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। आ जाइए ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं अब। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर फूड, वेस्ट मटेरियल एंड मिनरल्स, ठीक है। गलत, माइटोकॉन्ड्रिया वेस्ट मटेरियल ये सब स्टोर थोड़ी करता है भाई, ये तो उसका वैक्यूल का बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, ये तो बिल्कुल गलत है, सबको बताया एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है, डबल मेम्ब्रेन अभी ऊपर बताया था। द स्ट्रोमा लेमेला कंटेन्स द थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, सही है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, गलत है, ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स, सही है। कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीन एंड क्लोरोफिल आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट, ये भी एकदम सही है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, सही है। और एलायोप्लास्ट आपको ऑयल और फैट बताया था ऊपर, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास कंटेन 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन सेल, नहीं 20 to 40 नहीं होता, इसमें 1 पर सेल होता है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 2 बार हो गया, ठीक है। चलो राइबोसोम पे आ जाते हैं। राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल, ठीक है। जॉर्ज पेलेड, ठीक है, 1953। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? 70S, सबको पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। साइज कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन, एंड चेन इज कॉल्ड, जिसे ऐसे चेन होती है इस पर राइबोसोम्स ऐसे जुड़ते जाते हैं, पॉलीराइबोसोम इसे बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट में 70S होता है, जिसमें सब यूनिट होती हैं 50S और 30S, ठीक है। हाँ, राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ विच कंपोनेंट्स? तो rRNA का बना होता है राइबोसोम, और एक होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स हो गए अपने। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज, सही है। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ये भी एकदम सही है, ठीक है। अब सीलिया फ्लैजेला पे आते हैं।
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अभी नहीं, ये इसका नहीं आ रहा, ये अभी राइबोसोम का ही चल रहा है, राइबोसोम के ही दो इसमें आ गए। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज, यहाँ में डेंसिटी एंड साइज, बिल्कुल सही है। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, विच स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वर लाइक ओर्स, तो सीलिया होता है, ठीक है। इन एक्सोनीम हाउ मैनी रेडियली अरेंज पेरीफेरल डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो सीलिया में कितने डबलेट्स होते हैं, 9। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज लाइक कार्टवील, तो कार्टवील की तरह होता है सेंट्रियोल, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। विच सेलुलर स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, तो ये होता है अपना प्रोटीन, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनियम इन सीलिया एंड फ्लैजेला, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इन सीलिया द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल ब्रिज, ठीक है, एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ, जिसे अपन बोलते हैं, एंड आर पेरीफेरली, मतलब पेरीफेरल डबलेट कौन से होते हैं, जिसमें जिससे निकले होते हैं बाया रेडियल स्पोक्स, ठीक है। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं। इन सेंट्रियोल ईच पेरीफेरल, मतलब ट्रिपलेट होते हैं, उसमें डबलेट होते हैं और सेंट्रियोल में ट्रिपलेट होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज हब होता है, एंड प्रोटीनियस नहीं, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीन, हाँ, तो हब होता है, एंड विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट, जिसमें क्या निकले होते हैं, रेडियल, मतलब किससे कनेक्ट होता है, रेडियल स्पोक से, ठीक है। हाँ, ये 2 बार रिपीट हो गया। चलो, ट्रू फॉल्स पे आ जाओ। यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन सीलिया, नहीं, गलत है यार, ऐसा थोड़ी होता है, ये सीलिया सबका सेम होगा। बैक्टीरिया पॉजेज फ्लैजेला बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट, सही है ये। द साइटोस्केलेटन इज सेल इज इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोबिलिटी, हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मोबिलिटी देता है, ये एकदम सही है। इन सीलिया पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द रेडियल स्पोक, नहीं, सीलिया में ये जो अपने डबलेट्स हैं, वो डबलेट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिंकर्स के थ्रू, ठीक है, इसलिए ये अपना गलत है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ यूकैरियोटिक सीलियम शोज दैट दे आर, ये पूरा नहीं है, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये एकदम सही है। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 अनइवनली spaced peripheral fibrils of tubulin protein, गलत, unevenly नहीं होगा, evenly, ठीक है। ये न्यूक्लियस के ट्रू फॉल्स नहीं है, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ठीक है। चलो, इंटरफेस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें अपनी फाइबर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रोमैटिन्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेसिक प्रोटीन इन क्रोमैटिन, ईजी है, स्टोन सबको याद होगा। डीएनए की लेंथ ह्यूमन सेल में सबको याद होगी 2.2 मीटर, बेसिक से क्वेश्चन है। विच कंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोजोम, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये भी सबको याद होगा। अदर नेम ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर बोल देते हैं, ठीक है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग स्ट्रक्चर एट कॉन्स्टेंट लोकेशन दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, तो इसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट आपने देखी होंगी ना, ऐसे ये ऐसे यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे होती हैं, तो आपने सैटेलाइट देखी होंगी। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डायरेक्ट। क्रोमैटिन नेम वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग, ये भी सबको याद होगा। स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होती है, इसके बीच में सोचा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन कंटिन्यूस विथ, किससे कंटिन्यूस होती है, ER से। न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट ऑफ RNA सिंथेसिस,
ठीक है। गिव द नेम ऑफ 2 मैच्योर यूकैरियोटिक सेल दैट लेक न्यूक्लियस। तो एक होता है आरबीसी ऑफ मतलब अपना ह्यूमंस का, और एक सीव ट्यूब सेल। डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, तो 10 से 50 नैनोमीटर। द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टिक्लोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक किस बेसिस पे अपन क्लासीफाई करते हैं? तो ये क्लासीफाई करते हैं अपन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच इज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, सीधी सी बात है टीलोसेंट्रिक हो जाएगा इसमें। दिस सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लार्ज, तो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लार्ज हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। ये सारे नीट में PYQ आ सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, चारों पे। इन विच क्रोमोसोम सिचुएटेड मिडिल, मिडिल में कौन सा होता है? मेटासेंट्रिक में, ठीक है। चलिए अब इसके ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनेलिटी एंड प्ले अ रोल इन हेरिडिटी, सही है। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय ओनली एसिड डाई, नहीं ये तो गलत है, एसिड डाई से थोड़ी, बेसिक डाई से। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन क्रोमेटिन 1 एंड मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सही है। न्यूक्लियर पोर्स आर द पास पैसेज, ये पूरा नहीं दिया ये वाला, सॉरी। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विथ ER एंड ऑल्सो बी अ राइबोसोम, नहीं इनर थोड़ी, आउटर मेम्ब्रेन होगा यार, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये वाला नहीं है क्या इसमें? नहीं, ये कुछ यहाँ पे ये पेज थोड़ा मिसिंग सा है, थोड़ा मिसिंग है ये, सॉरी। चलिए ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब अपन मैचिंग्स पे आ जाते हैं, मैचिंग्स पे। चलिए तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? यहाँ पे लिखा नहीं है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल आपको पता ही है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। चलिए अब जल्दी जल्दी बताते हैं। स्लेडिन एंड स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। एंटोन ओलिवर ने फर्स्ट लिविंग सेल दिया था। सिंगार और निकलसन ने फ्लैटमोजिक मॉडल दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? अपनी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जॉर्ज पैलेट ने गोल्जी बॉडी, वो जॉर्ज पैलेट ने अपना क्या किया था? जॉर्ज पैलेट ने का राइबोसोम, ठीक है। और कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था? अपना कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी दी थी। चलिए ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या होगा? प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ठीक है। मिडिल लैमेला होल्ड द डिफरेंट सेल टुगेदर, साथ में होल्ड करती है। और प्राइमरी वॉल डिमिनिश द सेल मैच्योर, फिर सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वैक्यूल का क्या होगा? वैक्यूल स्टोरेज करता है वाटर का, वैक्यूल स्टोरेज करता है वाटर का, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन करता है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। और SER प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करता है, ठीक है। नहीं, इसका SER नहीं होगा, ये RER होगा। RER करता है प्रोटीन का सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ठीक है। चलो लिपिड, लिपिड कितना होता है? 40%। प्रोटीन होता है 52%, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर निकलसन ने दिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। ए क्या है? लेबलिंग आ सकती हैं, शुगर है, ठीक है। बी क्या है? प्रोटीन है, ये शुगर बताया था मैंने आपको, ठीक है। सी क्या है? सी है अपनी लिपिड बाइलेयर। और डी क्या है अपना? डी क्या है अपना? कोलेस्ट्रॉल। और ई है अपना इंटीग्रल प्रोटीन,
ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, ये है न्यूक्लियर पोर, बी है अपना RER, और सी है अपना SER, और डी है अपना साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारे डायग्राम आपको लेबलिंग एज इट इज़ याद होना चाहिए। जैसे ई है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सी है अपना सेंट्रल शीथ, ठीक है, और रेडियल स्पोक्स कहाँ है अपनी, रेडियल स्पोक्स कहाँ है, ये डी रेडियल स्पोक्स हो गई, ठीक है, और ये बीच में सेंट्रल ब्रिज हो गया, ठीक है, और ये किसका डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी ए क्या होगा, ए हो गई अपनी क्रिस्टी, ठीक है, बी अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, सी अपनी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और डी अपनी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। सारी लेबलिंग से याद होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा NCERT मैंने कोशिश की पूरा कवर करें, ऑलमोस्ट आपका कवर है, ठीक है। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन चलिए ठीक है, फिर ये चैप्टर यहीं ख़त्म कर दें।